पाकिस्तान की नापाक साजिशों का जवाब देश की सेना और खुफिया एजेंसियां लगातार और बखूबी दे रही हैं। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान अपनी आतंकी फौज के जरिए भारत में त्योहारों के दौरान किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिक्र। हिंदुस्तान का अमन और चैन पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी ISI को बर्दाश्त नहीं हो रहा और उसकी कोशिश भारत में भी पाकिस्तान जैसे हालात पैदा करने की रहती है। दिल्ली में पकड़ा गया पाकिस्तानी आतंकी अशरफ और राजस्थान के जोधपुर से गिरफ्तार हुआ ISI के जासूस से पाकिस्तान की बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। इन आतंकियों के सहारे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने त्योहारों के दौरान बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने की तैयारी की थी। जो इंटेलिजेंस इनपुट्स आ रही हैं वो देश के अंदर वाले जो सेंसिटिव एरियाज हैं वो भी टारगेट हो सकते हैं, तो इसीलिए सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और उनकी जो फोर्सेस हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस, उनको ज़्यादा तालमेल में काम करना पड़ेगा और कोशिश ये करनी पड़ेगी कि इंटेलिजेंस हमको सही टाइम पे मिले, सो दैट हम ये जितने भी इनके मंसूबे हैं हम उनको नाकाम कर सकें। पाकिस्तान के आतंकी अशरफ ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के सामने बड़े खुलासे किए हैं। सूत्रों के मुताबिक साल 2011 में हाई कोर्ट के बाहर जो ब्लास्ट हुए थे, उस दौरान इसने हाई कोर्ट की रेकी की थी। इस ब्लास्ट में शामिल एक संदिग्ध की फोटो दिखाई गई तो अशरफ ने बताया कि उसने हाई कोर्ट की रेकी की थी। हालांकि ये आतंकी उस ब्लास्ट में शामिल था या नहीं, ये आगे की पूछताछ में साफ होगा। इसके अलावा 2011 के आसपास इसने ITO में बने दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर की भी रेकी की थी। अशरफ ने बताया कि कई बार रेकी की, लेकिन ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई क्योंकि पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर लोगों को रुकने नहीं देते। साथ ही ISBT की भी रेकी इसने करके ये जानकारी पाकिस्तान के हैंडलर्स को भेजी थी। अशरफ ISI एजेंट भी पकड़ा गया है और उसने जो खुलासे किए हैं वो एक साफ पैटर्न नजर आ रहा है कि दुश्मन पाकिस्तान फिराक में है कि डिफरेंट रीजन्स में भारत के टेररिस्ट अटैक को अंजाम दे। जहां एक और दिल्ली में आतंकी अशरफ पुलिस की गिरफ्त में आया है, तो वहीं दूसरी ओर जोधपुर में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने वाले एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। जोधपुर में राजस्थान इंटेलिजेंस ने इस संदिग्ध को पकड़ा है। जोधपुर में आर्मी कैंट में MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के कर्मचारी के पद पे काम कर रहा था। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार शख्स हनी ट्रैप का शिकार हुआ था। अभी तक की पूछताछ में पता चला है कि उसने WhatsApp के जरिए आर्मी एरिया की गोपनीय तस्वीर और जानकारी दुश्मन को भेजी है। अनंतनाग में ड्रोन से हथियार गिराने के मामले में गिरफ्तार लश्कर आतंकी इरफान अहमद ने भी बड़ा खुलासा किया है। इरफान अहमद ने बताया कि वो पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में था। आतंकी इरफान ड्रोन से गिराए हथियार लेता था और ऐसा ही एक कंसाइनमेंट पाकिस्तान से भेजा गया था, जिसमें एक AK-47, 3 मैगजीन, 30 राउंड कारतूस और एक दूरबीन भी भेजी गई थी। लेकिन इस साजिश को नाकाम कर दिया गया। मगर बताया जा रहा है कि अनंतनाग से पाकिस्तानी हथियार लेने के लिए आतंकी जम्मू गया था, लेकिन पुलिस की मौजूदगी देखकर लौट आया था। आतंकी अशरफ से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की पूछताछ जारी है। जोधपुर में गिरफ्तार हुआ ISI के जासूस से भी पाकिस्तान की नापाक साजिश एक बार फिर एक्सपोज हो गई है। जयपुर से हमारे संवाददाता भंवर पुष्पेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। भंवर, एक आदमी तो हिरासत में है, क्या इसके तार भारत में और शहरों में भी किसी आतंकी संगठन या लोगों से जुड़े हुए थे? देखिए, अभी जो सूत्रों से बातचीत में पता चला है उसमें कहानी ये सामने आ रही है कि जो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज थी उसमें काम करता था और ये हनी ट्रैप का शिकार हुआ। और जो हनी ट्रैप करने वाली जो महिला थी वो WhatsApp कॉल के जरिए उससे बातचीत करती थी और वो US कंट्री की बताई जा रही है कि वहाँ से ये कॉल आता था और वो महिला ISI से भी संपर्क में थी। तो सारी कॉल डिटेल्स सब निकलवाई गई हैं और लगातार उससे पूछताछ हो रही है। क्या डॉक्यूमेंट्स उसने वहाँ भेजे हैं, किस काम के लिए उसको यहाँ पर नियुक्त किया गया था या पहले से कोई
साजिश थी उसको पूरा खंगाला जा रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि 3 साल पहले ही उसने सर्विस ज्वाइन की थी और लगभग 3 महीने से वो इस महिला के संपर्क में था। जी भंवर पुष्पेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बड़ी आतंकी साजिश जो स्पेशल सेल दिल्ली ने जिसका भांडाफोड़ किया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकवादी हमले में शहीद हुए जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर जसविंदर सिंह का पार्थिव शरीर आज कपूरथला के माना तलवंडी पहुंचा। जैसे ही गांव में शहीद का पार्थिव शरीर पहुंचा, हर किसी की आंखें नम हो गईं। इस दौरान मां और पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था। आखिरी सलामी के वक्त शहीद जसविंदर सिंह की बेटी ने पिता को आखिरी सल्यूट दिया। तिरंगे में लिपटा पिता का पार्थिव शरीर, नम आंखों से विदाई देती ये नन्ही लाडली। आज ये नहीं जानती कि इसने क्या खोया है। इस बच्ची को शायद ये एहसास भी न हो कि इसके पिता अब दोबारा लौट कर नहीं आएंगे। दोबारा अपनी लाडली को घर इसके पिता पर हमला किया, जिसमें नायब सूबेदार जसविंदर सिंह शहीद हो गए। शहीद नायब सूबेदार जसविंदर सिंह को आज कपूरथला में अंतिम विदाई दी गई। पार्थिव शरीर का आखिरी दर्शन करने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। 2 दिन पहले सुरनकोट में हुए आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में नायब सूबेदार जसविंदर सिंह समेत 5 जवान शहीद हो गए थे। हिंदुस्तान के वीरों को शहीद हुए 48 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बीत गया है, लेकिन अभी भी पुंछ के सुरनकोट में भारतीय सेना के जवानों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। ये मुठभेड़ उस जगह से 2 किलोमीटर की दूरी पर हो रही है जहां आतंकियों ने घात लगाकर सेना के जवानों पर हमला किया था। 1 घंटे से ज्यादा चलने के बाद इस समय हम जंगल के उस अंदरूनी हिस्से में पहुंच चुके हैं जहां पिछले 3 दिन से ऑपरेशन जारी है। 5 से 6 के करीब आतंकवादी यहां पे मौजूद है, जिन्हें मार गिराने की पूरी कोशिश की जा रही है। इस समय आप देख सकते हैं कि मेरी सांस फूली हुई। आप सोच सकते हैं किन मुश्किलातों के दौर से हमारे फौजी गुजरते हैं। पिछले 3 दिन से बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए यहाँ पे वो बैठे हुए हैं। उनकी पूरी कोशिश है कि किसी न किसी तरीके उन आतंकवादियों को मार गिराया जाए। इस इलाके की पूरी घेराबंदी की गई है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कितना मुश्किल इलाका है, कितनी कठिन परिस्थितियों में वो काम कर रहे हैं, इस समय ऑपरेशन कर रहे हैं। आप इस टेरेन को देख सकते हैं, इस टोपोग्राफी को देख सकते हैं, कितनी मुश्किल टोपोग्राफी है। और उसके बाद जो ये घना जंगल है, ये घना जंगल जो है सबसे बड़ी मुश्किलें उनके लिए पैदा करता है। जंगल घना है, चुनौतियां भी बड़ी हैं। दुश्मन कहीं से भी वार कर सकता है। ये सब जानने के बावजूद भारतीय सेना के जवान पुंछ के सुरनकोट में डटे हुए हैं। सुरनकोट में 4 किलोमीटर घना जंगल है। ऐसे में सेना के जवानों को इन आतंकियों तक पहुंचने में कई कठिनाइयां भी आ रही हैं। कहा जाता है कि ये जो 5 से 6 के करीब आतंकवादी है, 3 महीने पहले बालाकोट सेक्टर से लाइन ऑफ कंट्रोल से क्रॉस करके यहाँ आए थे। इनके कुछ साथी पंगाई में कुछ हफ्ते पहले मारे गए थे, लेकिन ये 5 से 6 के करीब आतंकवादी है। इन्होंने यहाँ पे हाइड आउट बना दिया है, ये यहाँ पे छुपे रहते हैं। लेकिन 3 दिन पहले सुरक्षा बलों को पता चला इनकी प्रेजेंस के बारे में, उन्होंने ऑपरेशन लॉन्च किया। जैसे ही पेट्रोलिंग पार्टी इस जंगल के पास से गुजर रही थी, उस समय उन आतंकवादी जो अपने हाइड आउट में थे इस जंगल के अंदर, उन्होंने फायरिंग की, जिसकी वजह से एक जेसी और 4 जवान शहीद हो गए। आज उनके पार्थिव शरीर उनके घरों पे पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं आंखें नम हैं, पूरा देश इस समय शोक में है, लेकिन हर देशवासी उन्हें सैल्यूट भी कर रहा है उनकी बहादुरी को, क्योंकि इन्हीं जवानों की वजह से हम सुरक्षित हैं, इन्हीं जवानों की वजह से हम आराम से सो सकते हैं। मेरे सहयोगी प्रदीप दत्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, लगातार पिछले 3 दिनों से आतंकवादियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन चल रहा है। क्या अभी भी अलग अलग इलाकों में इन आतंकवादियों को ढूंढ निकालने और मारने के लिए जद्दोजहद जारी है?
बिल्कुल, आप देखिए पिछले अगर 4 दिन की बात करें तो 4 ऑपरेशन हुए हैं। 4 ऑपरेशन में 9 के करीब आतंकवादियों को मार गिराया। उसमें से आज जैश ए मोहम्मद का कमांडर, जिसे कि त्राल के इलाके में शाम सोफी, जो कि काफी देर से अपनी गतिविधियों में इन्वॉल्व था, उसे मार गिराया। बहुत बड़ी कामयाबी है सुरक्षा बलों के लिए। जहां तक पुंछ ऑपरेशन की बात करें तो 3 दिन हो चुके हैं, अभी भी यहाँ ऑपरेशन जारी है। जैसा कि मैं एक्सप्लेन कर रहा था, आपने सुना होगा कि बहुत ही मुश्किल इलाका है। 4 किलोमीटर में यह जंगल फैला हुआ है। एक तरफ सुरनकोट का इलाका है, एक तरफ थाना मंडी है, दूसरी तरफ डेरा की गली है, और यहाँ पे घना जंगल है। घने जंगल की वजह से चुनौतियां बहुत ज्यादा हो जाती हैं। कहने को बहुत, हम देखिए अगर जब हम बात करें तो कॉफी टेबल पे बैठ के बहुत सारी बातें कर सकते हैं, अटकलें लगा सकते हैं, मुट्ठी भर टेररिस्ट और क्यों नहीं हमारे फौज के जवान उन्हें मार गिरा पाते हैं। लेकिन अगर आप ग्राउंड जीरो पर आएंगे तो मेरे ख्याल से आप जान पाएंगे कि कितनी मुश्किलें होती हैं। देखिए हम हर घंटे के बाद कुछ ना कुछ ले रहे थे, लेकिन ये वो जवान है पिछले 3 दिन से बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए वहां पे जो अपने साथ थोड़ा सा पानी या थोड़े से ड्राई फ्रूट लेके गए थे उसी के सहारे बैठे हुए हैं। लेकिन पूरी कोशिश उनकी है कि जंगल को खंगाल कर उन आतंकवादियों को मार गिराया जाए, उनका सफाया किया जाए, या तो उनको वहां से खदेड़ दिया जाए। पूरी कोशिश चल रही है। अगर आप देखिए अमन अमान के लिए क्या क्या करा जा रहा है, 4 ऑपरेशन, 9 आतंकवादियों को मार गिराया, उसके साथ साथ एनआई की रेड जिसमें 16 ठिकानों पर रेड की है। टीआरएफ चाहे हो गजनवी फोर्स हो या पैसिस फोर्स हो या दूसरी कोई फोर्स हो, उनको मार गिराने की पूरी कोशिश है और उनको पूरी तरह से नकेल कसी जा रही है हर तरफ से। बिल्कुल प्रदीप, क्योंकि यहाँ मकसद है ना सिर्फ आतंकवादियों को खत्म करना, पर उन लोगों को भी खत्म करना जो लगातार इनको पनाह देते हैं, जो लगातार इनको पैसे देते हैं। प्रदीप दत्ता, ग्राउंड से सारी रिपोर्ट्स लाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धाकड़ एक्सक्लूसिव बस आज इतना ही। कल होगी फिर से मुलाकात। वक्त एक ब्रेक का।